हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। बेटा आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं बोर्ड मास, ये किसी एक पर्टिकुलर क्लास का टॉपिक नहीं है। बेटा जैसे आपको टेबल आते हैं, टेबल अगर किसी ने छोटी क्लास में याद करके और आज नहीं आते उसको, क्या उसका मैथ्स अच्छा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत क्रूशियल चीजें हैं। तो बेटा ये भी मैथमेटिक्स की बेसिक चीजें हैं। हम सोचते हैं भाई हमने तो छोटी क्लास के अंदर कोई एक दो चीजें सीखी थी, बस उसी से ही पूरी लाइफ का मैथ्स चलता रहेगा। तो बेटा ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आप क्लासेस में आगे बढ़ते हैं, आपको नए नए कॉन्सेप्ट आने चाहिए। और खास तौर पे जब आप कैलकुलेशंस करते हैं, अरेंजमेंट्स करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो बेटा बहुत सी चीजें हैं जो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। उसमें से बोर्ड मास भी एक चीज है। क्या है, कैसे करना होता है, मैं आज आपको ये समझाता हूं। ये मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस करके इस पर बेस 5 से 6 क्वेश्चन करवाऊंगा, और आई एश्योर यू ध्यान से देखोगे और अगर इसकी आज ही ड्रिलिंग प्रैक्टिस कर लोगे तो आने वाले टाइम में कभी भी ये क्वेश्चन आप रॉन्ग नहीं करोगे, जो आज की डेट में आप में से बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, चाहे वो 7th के स्टूडेंट हो चाहे 10th के स्टूडेंट्स हो। ठीक है बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा देखिए, बोर्ड मास का पहले फुल फॉर्म क्या होता है? बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। ठीक है, ये बोर्ड मास एक टेक्निक है, एक फॉलोअप है, जो ये बताता है अगर एक इक्वेशन के अंदर, एक एक्सप्रेशन के अंदर बहुत सारे, देखो माइनस भी आ गया, मल्टीप्लाई भी आ गया, देखो इस वाले के अंदर डिवाइड भी करना है, प्लस भी, मल्टीप्लाई भी, इसमें भी देखो ब्रैकेट भी है, प्लस भी है। तो बेटा बहुत सारी जब चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएं तो एक प्रोसेस से हमें उसे सॉल्व करना होता है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं। ओ का मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स या स्क्वायर रूट्स, ऐसी कोई चीजें। ये बच्चों को कम नॉलेज होती है और इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता, लेकिन इसका भी मैंने क्वेश्चन रेडी किया, आपको बताऊंगा। उसके बाद ये जो 4 हैं, इनका तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, यानी सबसे पहले डिवाइड करनी होती है। ब्रैकेट ओपन करो, ऑर्डर यानी स्क्वायर रूट्स कुछ हो वो निकालो, डिवीजन करो, फिर मल्टीप्लाई करो, उसके बाद एडिशन करो, लास्ट में सब्ट्रैक्शन करो। ये फॉलोअप होता है, ये तरीका होता है। ऐसे नहीं है कि जो अच्छा ये हो रहा है, चल यार 5 में से 4 माइनस करो। नो नो नो, आज की डेट में बेटा ये क्वेश्चन कंपटीशन के अंदर, आप किसी भी मैथमेटिक्स क्विज के अंदर जाएंगे तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन जिसके अंदर ब्रैकेट्स आ रहे होंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, बहुत कुछ आ रहा होगा, आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप ये नहीं कर पाओगे, चाहे आपके एग्जाम्स ही क्यों ना हो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मैंने नोटिस जो किया है, सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, 5 माइनस 4, 1 किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चे क्या, बहुत बच्चों को, बड़े लोग भी ऐसी गलतियां कर देते हैं। तो आओ बेटा क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर देखो, सबसे पहले इसके अंदर 2 साइंस है, माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन, यानी माइनस, ये रहा माइनस और ये मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन। ये माइनस है, ये मल्टीप्लीकेशन। पहले कौन सा आ रहा है? लेफ्ट में लिखा है पहले, यानी मल्टीप्लीकेशन पहले है, तो मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा। 5 माइनस 4 टू द 8, पहले मल्टीप्लाई किया, 5 का एज इट इज, माइनस एज इट इज, सिर्फ इसको सॉल्व किया मैंने। ठीक है, 8 आ गया। उसके बाद अब ये सिर्फ प्लस माइनस का क्वेश्चन बन गया, वही इंटीजर, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 गया 3, साइन बड़े वाले नंबर का, छोटे वाले का 5 है, बड़े वाले का 8 का साइन माइनस, जो कि हम यहां लगाएंगे। ठीक है बेटा, अब इधर आ जाते हैं। इधर हमारे पास है एक तो डिवीजन, एक है एडिशन, एक है मल्टीप्लीकेशन। अब कई बच्चे इसको सबसे पहले एडिशन करते हैं, क्योंकि एडिशन इजी होती है ना, दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही होती है, लेकिन एक रूल है उसका। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, सबसे पहले फर्स्ट नंबर डिवीजन, फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई, फिर एडिशन थर्ड नंबर पे, है ना, ऐसे ही ऑर्डर है ना। तो डिवाइड करो, पहले डिवाइड, बाकी सब एज इट इज लिखा रहने दो। 4 डिवाइड 2, यानी 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा बेटा। प्लस को प्लस रहने दो, 5 को 5 रहने दो, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई, 7 को 7। अब आप ये देखो, हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया, इन दोनों को एज इट इज लिखा रहने दिया। अब देखो, अब हमारे पास बच गया एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। अब हमारे पास ये दोनों है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई पहले है तो पहले मल्टीप्लाई, 2 एज इट इज, प्लस एज इट इज, मल्टीप्लाई पहले, 5 7 35, 35 और 2 को अब लास्ट में ऐड कर दो दोनों नंबर को, 35 प्लस 2 इज 37। डन। आओ इसको करें। इसमें सबसे पहले ब्रैकेट नजर आ गया, तो सबसे टॉप पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे ब्रैकेट है, सारों के अंदर सबसे फर्स्ट पोजीशन पे ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन। तो ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करना है। ब्रैकेट का मतलब क्या है?
ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो। 3 प्लस 7 एज इट इज, ब्रैकेट भी लगा रहने दो, -3 सब कुछ लगा रहने दो, बस ब्रैकेट के अंदर वाला 5 - 2 3 होता है, सबको पता है, सॉल्व कर दो। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता कि नंबर के बाद सीधा ब्रैकेट आए तो ये मल्टीप्लाई होता है, तो बेटा ध्यान रखना है, अगर मान लो 3 आया, सीधा नंबर लिख दिया ये ब्रैकेट लगा के, तो इसका मतलब होता है 3 × 2। ठीक है, तो आप ये समझ लो मल्टीप्लाई है। अब आपके पास 3 साइन हो गए, प्लस, मल्टीप्लाई और माइनस, ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। गॉट इट? ब्रैकेट में 5 - 2 था, वो कर दिया मैंने, फर्स्ट काम कर दिया हुआ है। अब तो मेरे पास मल्टीप्लाई है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है। मल्टीप्लाई को सबसे पहले, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। माइंड में रखो, ये ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई, 3 प्लस एज इट इज, ये -3 एज इट इज, सिर्फ मल्टीप्लाई वाला पोर्शन सॉल्व किया जाएगा। 7 3 21, और कुछ नहीं करना। अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, ऐड करो। ठीक है भाई, हमारे पास प्लस बचा है और सब्ट्रैक्ट बचा है। ऐड और सब्ट्रैक्ट में से पहले कौन सा है, ऐड, तो 21 + 3 24 और -3। ठीक है, अब तो 24 में से 3 लास्ट बच गया, 21। गॉट इट? आओ बेटा इसके 2-3 क्वेश्चन और करवाता हूं, थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन लिए हैं मैंने, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर होगा। हाँ बेटा, अब ये 2 क्वेश्चन और करेंगे। बेटा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे चैनल से स्टडी करना चाहते हो, रेगुलर कनेक्ट रहना चाहते हो, जुड़े रहना चाहते हो, बेटा सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में ये जरूर बताना टॉपिक कैसा था। ठीक है, आपको ये आता था या नहीं आता था, या अब नई चीजें पता चली हैं। ठीक है बेटा, ऐसे मुझे आइडिया मिलेगा कि मुझे इन टॉपिक्स पे वीडियोस और क्या क्या बनानी चाहिए। ठीक है बेटा, आओ अब ये देखिए, ये देखिए, अब हमारे पास बहुत कुछ है, ब्रैकेट भी है। सबसे पहला ध्यान आपको ब्रैकेट में जाना चाहिए। जितने भी मैथ्स के टीचर और बढ़िया स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले ब्रैकेट की तरफ उनकी नजर जाती है। ठीक है, 7 माइनस सब कुछ, मैं कुछ भी नहीं करता। जो बच्चों को अभी इसमें एक्सपर्ट नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट सीधा ब्रैकेट के पास जाओ आप, 7 - 2 को बस सॉल्व करो, और कोई टेंशन मत लो, इधर के साइंस को कुछ मत देखो। और 5 और ऊपर वाले 2 को मत हटा देना, पता लगे जी अंदर सॉल्व किया, ऊपर का 2 फ्री में हटा दिया। नो, अब देखो ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, वो कह रहे हैं ऑर्डर। ऑर्डर मैंने यही बताया था, अगर स्क्वायर हो, ऊपर 2 लगाओ, ऊपर 3 लगाओ, तो पहले इनको सॉल्व। अब भी मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मैं नया नया हूं ना इसमें अभी, तो मैं कुछ नहीं कर रहा। 3, अब ये 5 का स्क्वायर पहले कर दूंगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 × 5 25। अब ये ब्रैकेट नंबर के बाद सीधा ब्रैकेट, अभी मैंने बताया इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। अगर कंफ्यूज करता है ब्रैकेट, हटा लो, मल्टीप्लाई लगा लो। ठीक है, लेकिन कब, जब अंदर एक ही नंबर रह जाए। ठीक है, अब समझ आई। अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास बच गए मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सारे ही साइन है भाई। तो पहला फॉलो डिवीजन, मैं पूरी एक्सप्रेशन में कुछ नहीं करने वाला। 7 माइनस, सिर्फ ये डिवाइड वाला क्वेश्चन करूंगा, 4 को 2 से डिवाइड करने वाला। 2 आ गया, प्लस का प्लस लगाऊंगा, 3 का 3, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, सब कुछ देखो एज इट इज उतार दिया। मैं एक साथ 2 काम नहीं करूंगा क्योंकि अभी मुझे प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है, उसके बाद अब मल्टीप्लीकेशन, अब मैं सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करूंगा, मल्टीप्लाई वाले को, बाकी कुछ नहीं करूंगा। 7 - 2 प्लस 25 × 3 75। गॉट इट? अब मैं करूंगा ऐड। ऐड किस किस को, जिनके आगे एडिशन का साइन है। 7 के आगे कोई साइन नहीं है, ऐड है, इसको करूंगा और इसको करूंगा। ठीक है, क्लियर है? 75 × 7 82, और माइनस का 2 में एज इट इज लिखा रहने दूंगा। ठीक है, और 82 - 2 इज, फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, 80। दिस इज द आंसर। हम एक क्वेश्चन और देखेंगे। इसमें अब देखिए, हमारे पास एक डबल ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं, एक ये ब्रैकेट नजर आ रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर भी एक क्वेश्चन है। तो पहले ब्रैकेट्स जब भी नजर आएगा तो उसके अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करना है। अब अंदर वाले पार्ट, अब सब कुछ भूल जाओ कि ये बाहर कुछ है, पहले सारा फोकस अंदर रखो। अब अंदर भी देखो ब्रैकेट्स हैं, अंदर भी ब्रैकेट, तो पहले आपको अंदर वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए छोटा ब्रैकेट, क्योंकि अंदर भी बोर्ड मास लगेगा। ठीक है, अंदर वाला सॉल्व हो जाएगा, फिर आप बाहर आओगे, फिर बाहर बोर्ड मास लगेगा। पहले अंदर की तरफ फोकस करो। ये देखो 8 - 4, ये देखो 4 + 3, ब्रैकेट सॉल्व करना होता है ना बोर्ड मास में, आपको पता है ना। बोर्ड मास क्या सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट, तो मैं ब्रैकेट के अंदर 8 + 2 क्या है, 10। ठीक है, और मैंने बताया था आपको 3 के बाद सीधा ब्रैकेट आ गया तो मल्टीप्लाई कर लो उसको, अगर कंफ्यूजन है तो।
और ब्रैकेट बंद, डिवाइड 2, सब कुछ बाकी एज इट इज, सिर्फ जो पार्ट सोल्व कर रहे हो उसी को ही सोल्व करो। 8 - 4 अभी अंदर सोल्व नहीं हुआ, अंदर अभी हमारे पास एक मल्टीप्लाई है, एक ऐड है। ये देखो ये रहा मल्टीप्लाई, पहले है ना ये, और ऐड बाद में है, तो पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड। तो मल्टीप्लाई देखो, मल्टीप्लाई करते हैं 4 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 3 × 10 30, गॉट इट, डिवाइड बाय 2। अभी भी ये ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर्स हैं, ये ब्रैकेट तब तक नहीं हटेगा जब तक एक सिंगल नंबर अंदर ना रह जाए। 8 - 4, ये 3 + 4 34, ठीक है बेटा, डिवाइड बाय 2, क्लियर। अब आपका ये सिंगल नंबर रह गया। अगर आपको अब ये ब्रैकेट परेशान करता है तो आप इसकी जगह मल्टीप्लाई लगा सकते हो, अगर कोई बीच में साइन नहीं है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है 8 - 4 × 34 डिवाइड बाय 2। तो देखो पहले अंदर सॉल्व करने के लिए भी बोर्ड मास लगा, फिर अब आप बाहर आ चुके हो, अब बाहर आ गए, अब बाहर बोर्ड मास लगेगा। डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट। डिवाइड सबसे पहले, फिर मल्टीप्लाई करूंगा, फिर तीसरे नंबर पे मेरे पास ऑर्डर में आ रहा है सब्ट्रैक्ट। तो पहले डिवाइड, ठीक है, 8 - 4 × इसको 2 नंबर्स को सब कुछ लिख दिया, ये दोनों नहीं लिखे क्योंकि इनका तो डिवाइड करना है, 17, ठीक है। अब मेरे पास माइनस और मल्टीप्लाई रह गए, तो अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। 8 - 17 × 4 68, ठीक है। अब 8 - 68 इज -60, ये तो आता होगा बेटा, लास्ट में नंबर बच गए 2 नंबर सिर्फ, प्लस माइनस माइनस, तो 68 में से 8 को माइनस करेंगे 60, बड़े वाले नंबर का साइन, छोटे वाले के आगे प्लस है, बड़े वाले के आगे माइनस, तो माइनस। दिस इज द आंसर, ठीक है बेटा। आई विश बेटा टॉपिक समझ आया होगा, नहीं समझ आया एक बार वीडियो दोबारा देख लो, और बेटा प्रैक्टिस तो जरूर कर लेना बेटा, बिना प्रैक्टिस के बेटा मैथ्स कभी भी नहीं आ सकता। और ये ऐसी चीजें हैं, अगर बेटा आज आप इसको इग्नोर करोगे तो एग्जाम में जाकर या कभी भी आप लाइफ में भी कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, कोई क्विज में जा रहे हो, तो बेटा हमेशा आपको एक पछतावा होगा कि मैंने छोटी छोटी मैथ्स की चीजें क्यों नहीं अच्छे से की, क्यों नहीं मैंने प्रैक्टिस की, ठीक है बेटा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप ऑन वर्किंग वेरी हार्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।